नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और कुछ फोन कॉल्स भी आए हैं, जिसे मैंने जब पिक किया तो लोगों में बड़ी जिज्ञासा हो रही है और कुछ बातें तो ऐसी की जाने लगी हैं नीलेश ओझा जी के इंटरव्यू के बाद। और जब से ये खबरें हमने पेश की हैं कि दिशा के मोबाइल 8 जून से 17 जून तक एक्टिव था, वो मोबाइल किसके पास था, उस मोबाइल में कितने राज थे और उस मोबाइल के उन राज का हुआ क्या। जब से हमने ये खबर दी है, महाराष्ट्र में कोहराम मच गया है, पावर गैलरी में कोहराम मच गया है। पावर गैलरी को लग रहा है कि ये एक ऐसा सबूत है जिस पर अदालत भी चाह करके भी कुछ नहीं कर सकेगी। कितनी भी कोशिश कर लें, अदालत इस सबूत को नकार नहीं पाएगी कि 8 जून से 17 जून तक दिशा के मोबाइल फोन ऑपरेशनल हैं और वो मोबाइल फोन पुलिस के पास नहीं है। अगर दिशा ने, फर्ज कीजिए कि आत्महत्या कर ली, तब भी पुलिस की ये प्राथमिकता है कि दिशा से जुड़ी हर उन चीजों को अपने कब्जे में ले, जिससे कि पुलिस ये तहकीकात कर सके कि हां, दिशा ने आत्महत्या ही की है और इसकी पुख्ता रिपोर्टिंग कर सके, इसके सबूत पेश कर सके। और इसके लिए आजकल जिस किसी की भी मौत होती है, चाहे वो किसी की हत्या हो जाए या सामान्य मौत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अगर उस मौत पर कुछ ना कुछ सवाल उठ जाता है तो आजकल पुलिस सबसे पहले यही काम करती है कि उसके सूचना के जो साधन है उसको पुलिस सबसे पहले अपने कब्जे में करती है। सूचना के साधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है साहब? सबसे महत्वपूर्ण है मोबाइल फोन, उसके बाद लैपटॉप, डेस्कटॉप। इन सारे डिजिटल उपकरणों से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उनकी बातचीत कहां हो रही थी, किससे हो रही थी, मोबाइल पे एक्टिविटी क्या थी, लैपटॉप पे एक्टिविटी क्या थी, डेस्कटॉप पे एक्टिविटी क्या थी। आपको याद है ना, इसी को, इसी एक्टिविटी के बहाने जो एक नैरेटिव चलाया गया कि सुशांत तो अपने मृत्यु से 2 दिन पहले इंटरनेट पे अजीब अजीब चीजें सर्च कर रहे थे, मतलब ये साबित करने के लिए कि सुशांत ने सुसाइड ही कर लिया है। मित्रों, आज मैं हैरान हूं कि रिया चक्रवर्ती का फिर एक पॉडकास्ट चल रहा है और वो किसी दूसरे के पॉडकास्ट में जाकर के अपीयर हो रही हैं और फिर वो खुद को सती सावित्री और बिल्कुल एक निर्दोष लड़की के रूप में प्रचारित कर रही है, प्रसारित कर रही है। फिर से जो लोग इनोसेंट हैं या नहीं जानते हैं या बिक गए हैं किसी के दबाव में, वो इनका इंटरव्यू भी कर रहे हैं और उन्हें सारा मौका दे रहे हैं कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर दें। ऐसे कोई डिफिकल्ट सवाल उनसे नहीं पूछे जा रहे हैं और चैप्टर 2 प्रकाशित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से दिशा के मोबाइल में कितने राज थे, उस राज को पुलिस भी नहीं तहकीकात कर सकी, बल्कि मोबाइल किसी और के पास था और उससे राज बताए जा रहे थे पुलिस वालों को, और पुलिस वाले उन राज को, उन राजों को एक एक करके निपटा रहे थे, ये पूरा गैंग। खबर यह भी आ रही है कि दिशा और सुशांत से जुड़े 10 लोगों की मृत्यु हुई, 10 लोगों की,
और वो सभी मृत्यु असामान्य मृत्यु थी। किसी को एक्सीडेंट कह दिया गया, किसी को और कोई रूप दे दिया गया, नेचुरल डेथ कह दिया गया, सडन डिमाइस कह दिया गया। तो इस तरह के डेथ की एक नई नैरेटिव बनाई गई, और ये नैरेटिव बनाई गई किनके द्वारा ये बताने की जरूरत नहीं है। आखिर उस मोबाइल में ऐसी बात क्या थी जो इस गैंग को पूरी तरह से बेचैन कर दिया। और आज ये रिया चक्रवर्ती खुद को सावित्री घोषित करने में लगी हुई है। 8 जून को किसके इशारे पर इसने घर छोड़ा, ये नहीं बतला रही है। अभी कुछ दिन पहले अभी प्रचार चल रहा था कि उनकी पढ़ाई लिखाई बेंगलोर में भी हुई है। आज वो अपने पॉडकास्ट में कह रही थी कि नहीं, मैं तो कभी बेंगलोर गई ही नहीं, मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई बेंगलोर में। क्यों? क्योंकि आजकल उनका बेंगलोरियन बॉयफ्रेंड है, जिनके साथ आजकल वो गोवा में विराम फरमा रही हैं। तो अब वो कह रही है कि मैं कभी बेंगलोर गई नहीं, बेंगलोर में मैं कभी पढ़ी नहीं। गई का मतलब है मैंने कभी वहीं पढ़ाई नहीं की। लेकिन जब पढ़ाई नहीं की तो खबर आ कैसे गई कि बेंगलोर में पढ़ाई की? किसने खबर दे दी? इसकी कोई उन्होंने खंडन भी नहीं किया। एक जो फ्रेश पॉडकास्ट आया उसमें वो कह रही हैं कि नहीं, मैं तो आगरा में, अंबाला में, नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर मैं रही, और आर्मी डॉक्टर की बेटी थी तो मेरे ऊपर ज्यादा नजर थी। लेकिन मैं तो बिंदास खुले मिजाज की लड़की थी, मुझे बंदिश पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने मुंबई को चुना। एंड आई वांटेड टू बिकम इंजीनियर बिकॉज देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स इन माय फैमिली। तो मेरे परिवार में तो ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही हैं। तो मैंने तय किया कि नहीं, मैं ये नहीं बनूंगी, और मेरा जो डेस्टिनी था वो एक दिन यहां लाना था, और एक दिन आदित्य ठाकरे के साथ 44 बार कॉल करना था, और फिर बाहर में आकर के बोलना था कि बाइपोलर हो गया है मेरा बॉयफ्रेंड। और ये प्रचारित करने के लिए प्रारब्ध इनका ये था असल में, कि बाहर में आएंगी और ये प्रचारित करेंगी कि सुशांत जो था वो बाइपोलर था, डिप्रेशन का शिकार था, मैं तो उन्हें दवा दे रही थी, मैं तो उनका टेक केयर कर रही थी। नवंबर 2019 में कहा जा रहा है कि सुशांत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती आई, और जून 13 को 8 जून 2020 को रिया चक्रवर्ती उनकी जिंदगी से बाहर चली गई, उनका फोन ब्लॉक कर दिया गया। उसी रात, उसी दिन जिस दिन दिशा सालियान की मृत्यु हुई। यह एक महज संयोग है। इट्स ए फॉर्चुनेट थिंग दैट it is unfortunate that way. It is unfortunate that the day Disha died, the same day she left the house. यही बात उन्होंने राजदीप सरदेसाई को भी इंटरव्यू में बताई थी। लेकिन मोबाइल के राज ऐसे हैं जो खुलते जा रहे हैं और इनको बेपर्दा करते जा रहे हैं। ये जब मासूम चेहरा लेकर के कैमरे पे आती हैं